नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी की हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम सभी इस समय उत्तर प्रदेश जो विज्ञापन संख्या 2022 है उसके टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं लगातार हिंदी विषय को लेकर के। साथियों, हम सब जानते हैं कि किसी भी विषय को लेकर के अंतिम रूप से यदि चयन पाना है तो जितना महत्वपूर्ण है सिलेबस को पढ़ना, चाहे वो आप नोट से पढ़ते हैं चाहे टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है आपने जो पढ़ा है उसे परीक्षा से पहले अंतिम रूप से परखते रहना कि आप कहाँ तक हैं, कहाँ आपकी स्थिति है। यानी अभ्यास प्रश्न पत्र, यानी जितना से ज्यादा आप पीवाईक्यू जितना ज्यादा लगाएंगे, जितना आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतनी ही आपकी स्थिति बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। इसी क्रम को लेकर के, इसी की महत्ता को लेकर के हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य के सभी विधाओं को लेकर के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक संस्कृत साहित्य जो भी टीजीटी पीजीटी में पूछता है पूरे सिलेबस को लेकर के अभ्यास प्रश्न पत्र की शुरुआत किया था, जिसके अंतर्गत साथियों आप सब ने देखा कि आदिकाल को लेकर के प्रतिदिन हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की चलाई और कुल 8 खंडों में आदिकाल के संपूर्ण खंड को हमने कवर किया। तो साथियों, अब शुरुआत करने की बारी है भक्तिकाल। भक्तिकाल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जहां से लगभग 1400 से लेकर के लगभग 20 से 22, 23, 24 प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जो टीजीटी पीजीटी का होता है वहां से आता है। कभी कभी ये संख्या 25 के आसपास भी पहुंच जाती है। तो साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण कालखंड, महत्वपूर्ण खंड है यह। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है इसको बांट रखा है कि कितने प्रकार से इसको हम जो है लेकर के चल सकते हैं साथियों। तो आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उसमें हमने उसको भक्तिकाल को कितने खंडों में बांटा है, लगभग उस पर बात करते हैं। और 25 प्रश्न कौन से हैं प्रतिदिन, उसको कौन कौन से आपको मिलेंगे, आइए उसको देख लेते हैं साथियों। आदिकाल के बाद जो भक्तिकाल का सेक्शन है उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि भक्तिकाल की जो सामान्य पृष्ठभूमि है, उसकी जो दार्शनिक परिचय है उसको समझेंगे। उसके बाद भक्तिकाल की जो 2 भाग होते हैं महत्वपूर्ण, एक है आपका क्या है, सगुण है, और एक है आपका निर्गुण है। साथियों, सगुण में भी 2 आपको मिलते हैं, एक राम काव्य मिलता है, एक कृष्ण काव्य मिलता है। निर्गुण में भी इसी प्रकार से 2 मिलेंगे आपको, एक आपका संत काव्य मिलेगा, एक आपका सूफी काव्य मिलेगा। इसी को कोई ज्ञानाश्रयी शाखा कह देता है और इसी को कोई प्रेमाश्रयी शाखा कह देता है। यानी अगर हम देखें तो भक्तिकाल की सामान्य दार्शनिक पृष्ठभूमि 1 हो गया, 2 और 2 4, 5 खंड तो ऐसे ही हो गए। किंतु साथ ही जो संत काव्य है ये बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ उसी प्रकार से राम काव्य है वो भी बहुत बड़ा है, कृष्ण काव्य भी बहुत बड़ा है। यानी अगर परीक्षा की महत्ता की दृष्टि से देखें तो 25 प्रश्नों में इन पूरे संत काव्य को समा पाना बड़ा मुश्किल है। यानी हमें इन 5 खंडों के अलावा भी छठा भी खंड बनाना पड़ सकता है 25-25 की श्रृंखला के अनुसार। किंतु आज हम यहाँ पे चल रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं भक्तिकाल भाग 1 नाम से। तो भक्तिकाल का सामान्य परिचय है और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर कौन से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न बन सकते हैं उसकी चर्चा इसमें करने जा रहे हैं साथियों। आप सबको वीडियो की शुरुआत बिना किसी की देरी के शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही आपसे आग्रह है, जिस प्रकार से आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका प्यार हमें आदिकाल में मिला, उसी प्रकार से भक्तिकाल वाले इस सेक्शन में भी आपका मिलता रहे। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा उन तमाम प्रतियोगी छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो हिंदी विषय को लेकर के टीजीटी पीजीटी की सभी परीक्षाएं देते हैं, चाहे वो केवीएस को, एमआरएस की हो, दिल्ली डीएसएसबी की हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, झारखंड की हो, जहां भी देते हो उन तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके साथियों। आइए देखते हैं आदि भक्तिकाल के परिचय और दार्शनिक पृष्ठभूमि। पहला प्रश्न क्या है साथियों, कर रहे हैं भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। संवत 1275 संवत 1700 तक, संवत 1275 से 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक, या संवत 1375 से संवत 1700 विक्रमी। तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सही है, यानी ये भक्तिकाल की समय सीमा है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, या फिर आपका द्वैतवाद। तो साथ ही इसका ऑप्शन संख्या बी होगा, आपका ऑप्शन संख्या सी होगा विशिष्ट अद्वैतवाद।
तीसरा क्वेश्चन है अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई थी? अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 15। तो कितनी मानी गई है साथियों? 12 मानी गई है। आइए आगे देखते हैं तीसरे स्लाइड में। रामानंद किस किस शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य के, नाथ मुनि के, रामानुजाचार्य के या पुंडरीकाक्ष के? तो रामानुजाचार्य के इसमें परंपरा में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, मलूकदास, नरहरिदास, रैदास। तो मलूकदास जो हैं वो आपको इसमें नहीं है, तो उत्तर आपका यही सही है। आइए देखते हैं आगे स्लाइड में। करें भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये ग्रियर्सन ने कहा था। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? किस आचार्य ने दिया था? करें डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवादास? तो ये हैं नाभादास साथियों। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे गए वाले प्रश्न है ये साथियों। ये लगातार पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। करें अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली? तो ये ब्रजभाषा है साथियों। क्या है? ब्रजभाषा है। क्या है? ब्रजभाषा है। इसका उत्तर होगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न जो है आपका है कि अष्टयाम के रचनाकार कौन है? अष्टयाम के रचनाकार कौन है साथियों? तो अष्टयाम के रचनाकार सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य? तो इसके रचनाकार कौन है? नाभादास, ऑप्शन सी है। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। नाभादास कृत अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा या मालवी में? किसमें लिखी गई साथियों? ये ब्रजभाषा में, ऑप्शन सी सही है। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ? क्या नाम था? आप बता सकते हैं क्या इसको? आइए आगे देखते हैं अगली वाली स्लाइड में। अग्रदास। तो ये इनके गुरु का नाम क्या था? अग्रदास था। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का? ऊपरी मुख से कोई नहीं। तो ये है आपका रामचंद्र शुक्ल का, सी ऑप्शन। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लीला गायन? तो क्या होता है साथियों? अहंकार का त्याग। श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति किसने माना? आचार्य शुक्ल ने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, ग्रियर्सन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने? तो आचार्य शुक्ल ने माना साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदांग में, श्वेता श्वेतर उपनिषद में, अरण्य ग्रंथ में? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी श्वेता श्वेतर उपनिषद में। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? तो यह संदर्भ धर्म के विषय में कहा गया है साथियों। किसके विषय में कहा गया? धर्म के विषय में कहा गया। किसके विषय में? धर्म के विषय में कहा गया। कह रहे हैं भक्ति के कितने प्रकार का उल्लेख है? 7, 5, 9 और 4। कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हुए। सख्य भाव, दास्य भाव और दाम्पत्य का, ये सब जो 5 प्रकार के हैं। सख्य भावना की भक्ति निम्न में से किसकी यहाँ देखने को मिलती है? सूरदास के यहाँ, तुलसीदास के यहाँ, यशोदा की, कबीर की? तो सूरदास के यहाँ आपको क्या मिलता है? इसकी सख्य भाव की भक्ति। दास्य भाव की भक्ति किसकी है? अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है ये। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नंददास? तो तुलसीदास जी के यहाँ आपको देखने को मिलेगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक हैं नामदेव, श्री रामानुजाचार्य, कबीरदास? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए नामदेव के यहाँ आपको देखने को मिलता है सगुण और निर्गुण दोनों। भक्ति का स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी? आगे देखते हैं क्या ऑप्शन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद? तो साथियों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा होता, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस्लाम और हिंदू धर्म के द्वंद्व की अपेक्षा शास्त्र और लोक के द्वंद्व की महत्ता भक्ति को लेकर के
किसने किए थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ए ऑप्शन सही है। प्रभाव को प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। भक्ति के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है क्या? नहीं, आचार्य शुक्ल का नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है क्या? डॉक्टर नगेंद्र का है या राम कुमार वर्मा का है? साथियों है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो साथियों ये रहे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आज आपके। तो इनमें से आप जो है 25 प्रश्नों को लगातार आप रिपीट करिए। ये 25 प्रश्न की श्रृंखला आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और नीचे जो भी आपका सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। साथियों तो ज्यादा ज्यादा सहयोग दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में भक्तिकाल भाग 2 में, जहां हम बात करेंगे पहले खंड के संत काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो साथियों आपसे गुजारिश है अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी भूमिका आपके इस तैयारी में बनी रहे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, खूब ख्याल